चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें होता क्या है, कंपनी ना अपने शेयर्स इशू करती है। आपने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। बिजनेस में भी शेयर मार्केट का एक टॉपिक है, आपने शेयर मार्केट सुना होगा। तो जो कंपनियां होती है ना, उनको पैसों की जरूरत होती है, और उस पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए ना वो अपने कंपनी की शेयर्स बेचती है। शेयर्स बेचती है तो पब्लिक उसको खरीदती है और बदले में पैसा देती है कंपनी को, ठीक है। तो वो होता है, मोटा मोटा बता दिया मैंने कि शेयर होता क्या है, ठीक है तो बहुत ही डीपली ये चीज। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए, एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये समझ में आ गया कि आपको कि शेयर होता क्या है। तो इसमें ना कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, जाने को तो हम डीपली जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि डीपली हम पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आता है वही मेन फोकस करेंगे। इस चैप्टर से 14 मार्क्स का बनता है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, और 2 मार्क्स का एमसीक्यू बनता है, एक एक मार्क्स का, ठीक है। 14 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। इसमें जर्नल एंट्रीज होती है सारी। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी अपने इशू शेयर करती है। तो इशू शेयर करेगी तो पब्लिक क्या करेगी, पैसा भेजेगी कंपनी को। इशू शेयर करी कंपनी ने पब्लिक को, और पब्लिक क्या करेगी, बदले में पैसा देगी कंपनी को, ठीक है। ये इशू, ये शेयर हो गया, और ये कैश हो गया, मनी, ठीक है, ये देती है। तो हमारी सबसे पहले एंट्री कंपनी क्या बनाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो कंपनी इशू करती है ना, सबसे पहले जो इशू करती है उसको एप्लीकेशन कहते हैं, उसको एप्लीकेशन करते हैं। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब पब्लिक ने पैसा भेजा, जो कंपनी ने इशू करा था एप्लीकेशन, उसके पैसे भेजे हैं, ठीक है। ये हमारी अमाउंट आ जाएगा, जितने का भी शेयर होगा। यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, हमारा नरेशन हो गया। सेकंड एंट्री क्या होती है, अब जो ये पैसा मिला है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने जो पैसा मिला था, अब उस शेयर कैपिटल को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में। यहाँ अमाउंट आ जाएगी, यहाँ लिख देंगे बीइंग, मैं नरेशन सिर्फ दो में बता रहा हूँ, आगे की जो एंट्री होगी उसमें भी सेम होती है, इसीलिए फिर आगे की एंट्रीज में मैं नरेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या बनती है, हमारा एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन पैसे को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब एप्लीकेशन के बाद कंपनी ड्यू करती है अगली अगली कॉल, उसको कहते हैं अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब फिर अगली कॉल, अगली पैसा मांगा कंपनी ने इशू करती है अपने, जो पैसे इशू करती है ना, मान लीजिए 10,000 शेयर इशू करती है, मान लीजिए 10,000 शेयर इशू करती है, किस रेट में, एट द रेट 10 ईच, मतलब 10 रुपए के एक शेयर होता है और 10,000 शेयर होते हैं। तो ये इस 10 को ना टुकड़ों में बांट देती है। एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन में मान लीजिए 3 रुपए मांग लिया, फिर अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट मान लीजिए 2 रुपए मान लिया, फिर फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, तो बाकी के पैसे उस पर मान लिया। तो ये ना इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है।
तो अब ये अलॉटमेंट ड्यू कर रही है, मतलब पैसे मांग रही है, अगली कॉल का पैसा मांग रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू ड्यू मतलब मांगा है, ड्यू करा है। फोर्थ, अब जब ड्यू करा है तो कब पब्लिक पैसा देगी शेयर अलॉटमेंट का? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जितना अमाउंट ड्यू हुआ था उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा। ये समझ गए? उसके बाद नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फिफ्थ एंट्री होती है, जिस तरह अलॉटमेंट ड्यू करा उस तरह फर्स्ट कॉल होती है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू करने वाली, डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम उसी की तरह है, ड्यू करा, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ गई। नरेशन भी सेम होगा, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख देंगे। ठीक है, अब जो सिक्स एंट्री होगी, अब इसका पैसा मिल जाएगा, ड्यू करा, अब पैसा मिल गया तो उसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिट शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, सेम ऐसी होती है एंट्री, हम अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कंपनी होती है ना, वो मिनिमम 3 कॉल्स तक जा सकती है। एप्लीकेशन का पैसा आता है, एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहली एंट्री पैसा आता है, क्योंकि जो कंपनी इशू करती है ना शेयर, तो सबसे पहले पब्लिक पैसा देगी, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद कॉल अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करी होगी तो पब्लिक पैसा देगी, तो फिर उसको बैंक में डाल देते हैं। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करती है, उसका पैसा आता है। इसी तरह सेकंड कॉल होती है, थर्ड कॉल होती है। ठीक है, सेम होती है, सेम एंट्री बनेगी, सेकंड कॉल थर्ड कॉल, उसके आगे कोई नहीं। तो मैं कह रहा था कि जो कंपनी होती है सिर्फ 3 कॉल तक जा सकती है, उसके आगे नहीं। और जरूरी नहीं कि 3 कॉल्स तक ही जाएगी। ये सारा पैसा अलॉटमेंट पे भी मांग सकती है, या सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे भी मांग सकती है। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उसके आगे कोई कॉल ड्यू ही नहीं करी, सारा पैसा यहीं पे मांग लिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं कि 3 कॉल तक जाएगी, 3 कॉल तक जा सकती है, लेकिन कंपनी की मर्जी, अगर ये यहीं पे सारा पैसा मांग रही है। जैसे मैंने बताया कि 10 रुपए का शेयर होता है, 10,000 शेयर है, और एक शेयर 10 रुपए का है, इसको टुकड़ों में बांट देती है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, और मान लो फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए मान ली, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5 रुपए के हिसाब से हम यहाँ एंट्री लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी एंट्री बैंक में डाल देंगे, खत्म। अगर यहाँ 5 नहीं मांगती तो यहाँ 3 मांग लेगी, और सेकंड कॉल पे पूरा पैसा मांग लेगी, 2, खत्म। थर्ड कॉल पे नहीं गई। समझ गए? तो जो मैंने ये बताया ना, इसको कहते हैं एट पार। एट पार, जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बताया, इसको एट पार बोलते हैं। एक होता है एट प्रीमियम। एट पार तो हमने देख लिया। एक होता है एट प्रीमियम। एक एट डिस्काउंट भी होता है, लेकिन अब डिस्काउंट का झंझट खत्म हो गया है। जो कंपनी एक्ट है 2013, उसमें से हटा दिया गया है डिस्काउंट को। तो सिलेबस में से भी सीबीएसई ने हटा दिया है। तो एट पार है, एट प्रीमियम है। ठीक है, एट प्रीमियम में होता क्या है? जो कंपनी शेयर, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 के शेयर इशू करे, कंपनी ने 10,000 के शेयर इशू करे, और एक शेयर है 10 रुपीज ईच ईच। और इसने किस तरह से पैसे मांगा है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग लिए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांग लिए, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मांग लिए, सेकंड कॉल पे बाकी सारे पैसे मांग लिए, 2। थर्ड कॉल पे नहीं गई, सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाई। ठीक है, ये 10 रुपए तो हो गए। अब प्रीमियम होता क्या है? कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है, कंपनी के नाम है बहुत,
ठीक है। तो कंपनी क्या कहती है, हमारा बहुत ही नाम है, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता रहता है, हर साल प्रॉफिट होता है, तो हमें प्रीमियम दो। तो प्रीमियम कंपनी मांगेगी कि 10 रुपए के साथ 2 रुपए का प्रीमियम दो। 10 रुपए का तो है ही उसका, वो अलग से 2 रुपए भी दो, सिक्योरिटी के नाम पे। ठीक है। तो मतलब कि ये आप 2 रुपए कहीं पे भी मांग सकती है, या तो एप्लीकेशन पे मांग लेगी, या अलॉटमेंट पे मांग लेगी, या फर्स्ट कॉल, कहीं पे भी मांग लेगी। मोस्टली होता है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि किस कॉल पे मांग रही है, तो हम समझते हैं कि अलॉटमेंट पे। बाकी अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसी कॉल पे हम 2 रुपए भी देंगे, मतलब कि 10 रुपीज तो है ही, +2, है ना, 12 रुपए। तो अगर मान लो कि यहाँ पे दे रही है, एप्लीकेशन में मांग रही है, तो +2 कर देंगे। तो ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे बनती है, ये देखो सेम यही रहेगा, बिल्कुल सेम यही रहेगा। तो सबसे पहले तो पैसे भेजते हैं ना, पब्लिक पैसे भेजेगी कंपनी को। तो पहली एंट्री तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री बनती है। अब मैंने बताया 10,000 के शेयर है, एक ईच 10 रुपए का है, इसको टुकड़ों में बांट दिया, तो एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है, 3। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 होगा, लेकिन हमें प्रीमियम भी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5 है ना, 5 है, एप्लीकेशन पे 5 है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50,000, यहाँ पे भी 50,000। ये तो इंक्लूडिंग है प्रीमियम। अब जब हम सेकेंड एंट्री बनाते हैं, जब एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम भी है, 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो एंट्री एक और आ जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 50,000 तो शेयर कैप एप्लीकेशन पे आ जाएगा। ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना था, सिर्फ 3 रुपए तो था, 3 × 10,000, तो यहाँ आएगा 30,000। और 2 रुपए प्रीमियम था, तो 2 × 10,000, 20,000। ठीक है, हो गया 50,000, 50,000 इक्वल। इसी तरह अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, जिस तरह ये ड्यू करी, फिर पैसा बैंक में डाल देंगे। उसी तरह ये फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर लेंगे, पैसा आ जाएगा तो पैसा बैंक में डाल देंगे फर्स्ट कॉल के नाम से। ये जो प्रीमियम है फर्स्ट अलॉटमेंट पे भी हो सकता था। अब जब अलॉटमेंट पे होगा, अब देखो एक केस तो मैंने एप्लीकेशन का समझा दिया। अब मान लो ये यहाँ नहीं है, अब मान लो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो अब कैसे एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन का तो बता दिया। अब अलॉटमेंट कैसे ड्यू करेंगे, अब जब तीसरी एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री तो समझो कि ये है ही नहीं, एसपीआर थी ही नहीं, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। ये मेरी बात समझ गए ना, अब मैं कहना क्या जा रहा हूँ, ये 30,000 हो गया, क्योंकि सिर्फ अब जो प्रीमियम है ना यहाँ पर है, अब ये सिर्फ 3 है तो 30,000, 3 × 10। ठीक है, ये भी 30,000। अब ये हट जाएगा, प्रीमियम यहाँ है ही नहीं। अब जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पे कैसे एंट्री ड्यू करने की बनती है, तो जो सेकंड एंट्री बनती है वो ड्यू करने की बनती है। ड्यू करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर के शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसी तरह हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा एक और चीज, जो प्रीमियम है टू एसपीआर। ठीक है, एसपीआर में तो 2 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ आ जाएगा 20,000, 20,000 आ गया। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 20,000, और यहाँ 40,000। क्यों, क्योंकि देखो अलॉटमेंट, पूरी अलॉटमेंट 4 रुपए की हो गई अब, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा इतना। लेकिन शेयर कैपिटल में हम कितना डालेंगे, अलॉटमेंट थी कितने की, 2 ही की तो थी, तो इसीलिए शेयर कैपिटल में हम सिर्फ 2 रुपए डालेंगे।
2 × 10 ये। अब जब बैंक में एंट्री करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब अब जो शेयर अलॉटमेंट हमने ड्यू करी थी प्रीमियम के साथ, अब उसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट। अब इसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो पूरी एंट्री आएगी 40,000, 40,000, 40,000। ठीक है। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम होता है तो सेम अलॉटमेंट की तरह होगा। ठीक है। ड्यू करेंगे एसपीआर के साथ। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में वो वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अमाउंट, देखो एंट्री तो सब याद कर लेंगे, एंट्री याद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमाउंट कौन सा कहाँ आएगा वो दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। इसीलिए जो अब मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना, नोट करते जाना। तो एक होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, एक फर्स्ट हो गई। एक होती है इशूड कैपिटल, तीसरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। ये क्वेश्चन में हमेशा वर्ड यूज होते हैं बार बार। कॉल्ड अप, कैपिटल नहीं कहेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब कहेंगे। कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इतनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एक कंपनी होती है उसकी ऑथराइज कैपिटल होती है एक, उसकी ऑथराइज कैपिटल होती है जो रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है। तो जो उसकी ऑथराइज कैपिटल होती है, मान लो उसकी ऑथराइज कैपिटल है 1 CR, 1 CR उसकी ऑथराइज कैपिटल है। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल उसकी 1 करोड़ है। तो जो ये 1 करोड़ उसकी कैपिटल है, तो इससे ज्यादा अपनी पूरी लाइफ में कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। ऑथराइज कैपिटल में इससे ज्यादा कैपिटल पूरी लाइफ में, अपने बिजनेस की पूरी लाइफ में कंपनी इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। इसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है। इशू कैपिटल क्या होती है? अब ये ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़, इसमें से इसने मान लो 50 लाख या 20 लाख या 40 लाख, जितने भी, मान लीजिए 20 लाख इशू कर दिए शेयर, 20 लाख शेयर से इशू कर दिए इसमें से, क्योंकि सारे एक साथ नहीं करेंगे, कुछ तो बचा के रखना है क्योंकि ये पूरी लाइफ की है। ठीक है। 20,000 इसमें से, 20,000 शेयर इशू कर दिए शेयर को, तो इसको कहते हैं इशू कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल। ठीक है। और सब्सक्राइब क्या होती है? जो कंपनी, सॉरी, जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है। जैसे कि यहाँ पे 20 लाख, ये 20 लाख है। ठीक है। 20 लाख शेयर इशू करे, तो मान लो अब देखो पब्लिक इतनी सारी है, तो जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्ट 20 लाख ही सब्सक्राइब करेंगे, कितनी सारी पब्लिक है। तो मान लीजिए 30 लाख सब्सक्रिप्शन आ गई, 30 लाख आ गई, या मान लीजिए 15 लाख आ गई, या 10 लाख आ गई, 5 लाख आ गई, 1 लाख भी आ सकती है। ये जरूरी तो नहीं है एग्जैक्ट इतनी, जितनी इशू हुई है उतनी ही आएगी, एग्जैक्ट ना एक ज्यादा ना एक कम, ऐसा तो नहीं है। तो जो ये देखो ओवर हो गया, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब देखो ये कम है, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये तो मेनली जो अब तक हम करते आए हैं वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है इसमें, ये थोड़ा सा टच देता है हमारा प्रोराटा वाला। ये टॉपिक है प्रोराटा, जो 8 मार्क्स में आता है, इम्पोर्टेंट है।
इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ओवर वाले में देखो 20 लाख का इशू था लेकिन आज 30 हो गए। अब इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है ना, हो सकता है जो ओवर हो रहा है, ओवर कितना हो रहा है, 10, 10 ओवर हो रहा है ना। 20 इशू करे, 10 30 आ गए, तो 10 जो ओवर हो रहा है इसको सारे के सारे रिजेक्ट कर दे। ये कर सकती ना, सारे रिजेक्ट कर दे और एंट्री बनाए 20 से। या फिर सारे के सारे जो 10 है उसको प्रोराटा बेस पे, आगे हम सीखेंगे क्या होता है, उसको प्रोराटा बेस पे सबको ही एडजस्ट कर दे, मतलब एडजस्ट कर दे। ये हम सीखेंगे आगे क्या है, बस आप इतना समझो कि हो सकता है सबको ही दे दे, एडजस्ट करे। मतलब जिसने अगर मान लो 50,000 शेयर खरीदे, उसको कम दिया हो, 30,000 ही दिया हो, है ना। इससे फिर आगे वाले जितने भी मेंबर्स पब्लिक होगी उसको भी मिल जाएगा। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कि होता क्या है। तो मतलब सबको ही एडजस्ट कर दे, या फिर जो ओवर है कुछ को तो रिजेक्ट कर दे, कुछ को रिजेक्ट कर दे, कुछ को एडजस्ट कर दे, ठीक है। ये हमारा बनता है प्रोराटा में। 3 केस बनते हैं, ठीक है, ये 3 ओवर में। अंडर में तो कुछ बनता ही नहीं है, अंडर जितने किया ही ठीक है, उसी से कर लेंगे। कोल्ड अप क्या होता है, जो मैंने बताया कि कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच, 10 ईच तो 10 रुपए तक मांग सकती है। इसको टुकड़ों में बांट देती है, 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, फिर बाकी का सेकंड कॉल पे, ऐसे मांगती है ना टुकड़ों में। तो 10 तक। अब मान लो कंपनी ने एक शेयर 10 का था, कंपनी ने 8 ही कोल्ड अप करा, सिर्फ कोल्ड अप 8 ही करा, 10 था लेकिन 8 तक ही मांगा, उसके आगे मांगा ही नहीं, उसको कहते हैं कोल्ड अप। अब ये पेड अप होता है। पेड अप क्या होता है, मान लो कंपनी ने 10 रुपए तक मांगा, कोल्ड अप कितना है, इतना, 10 रुपए तक मांगा लेकिन कोल्ड अप करा इतना। इशू तो 10 रुपए का एक करा लेकिन 8 रुपए तक ही कोल्ड अप करा, मतलब मांगा 8 रुपए तक ही, 2 रुपए मांगा ही नहीं। अब इस 8 रुपए में से मतलब 6 रुपए पेड करा पब्लिक ने, या 5 पेड करा, या 4 पेड करा, इसको कहते हैं पेड अप। कोल्ड अप समझ गए, 10 का एक शेयर था लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए तक ही मांगा। अब उस 8 रुपए में से सिर्फ पेड अप कितना हुआ, पब्लिक ने कितना पेड करा, 6 5 4 कितना भी हो सकता है, 3, ठीक है, कितना, तो ये हो गया। अभी रिजर्व क्या होता है, रिजर्व देखो इम्पोर्टेंट है। कंपनी देखो सारे शेयर तो इशू करती नहीं है, कुछ हिस्सा अपने पास बचा के रखती है ना। अब मान लो इसमें से 10,000 शेयर बचा के रख लिए अपने पास, 10,000 शेयर, बाकी के सारे इशू कर दिए। अभी 10,000 किसी संकट में ही यूज करेगी। मान लीजिए कंपनी के पास लोन ज्यादा बैठ रहा है, लोन ज्यादा हो गया तो अब पेमेंट करनी है, तो इसको इशू कर देगी, जो पैसा आएगा पैसों से कंपनी सारे अपने लोन पेमेंट करेगी, डिबेंचर सारे पेमेंट करेगी। तो ये होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। इतनी बात मेरे ध्यान कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। 4-5 दिन में हम प्रोराटा वाला टॉपिक कंप्लीट करवा के, जो 8 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का भी कंप्लीट करवा लेंगे इसी लाइन में, और 2 मार्क्स का एमसीक्यू। अब मेरी बात एक चीज और ध्यान रखो, बहुत ही इजी है ये। अगर हार्ड मान के चलोगे तो हार्ड लगेगा, इजी मान के चलोगे तो इजी लगेगा। अब तक कुछ हार्ड था क्या, प्रीमियम में कुछ अलग था क्या, अलग करवाया क्या मैंने, नहीं ना। सब चीज तो समझाया, वही चीज आगे भी होगी। बेसिक था, वही चीज प्रोराटा जो बड़ा क्वेश्चन आता है वही चीज उसमें अप्लाई होगी, ओवर वाला होगा। सब चीज इजी, देखो इजी मान के चलोगे तो इजी लगेगा। मैं इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, समझ नहीं आएगा कमेंट कर देना कि मेरे को समझ नहीं आया, मैं आपको और इजी तरीके से समझा दूंगा। 5 दिन में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, 4-5 दिन में। बाकी के फिर 4-5 दिन में डिबेंचर वाला चैप्टर, फिर हमारा जो 24 मार्क्स का ये पोर्शन है ना, वॉल्यूम 2, 24 मार्क्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहना, और जो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी ट्राई करते रहना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।